वेलकम टू मेरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। हमने मेरेकल पार्ट 2 में सीखा कि कैसे आप अकाउंट ओपन करके उसमें प्रोडक्ट्स, ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज सेल्स, परचेज ट्रांजैक्शंस ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ कैसे आप कैश बैंक एंट्रीज, सेल्स एंड परचेज वाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी मेन्यू की। तो लेट अस स्टार्ट बाय लर्निंग जीएसटी मेन्यू फर्स्ट। अब हम जीएसटी मेन्यू के अंदर जितने भी ऑप्शंस है वो देखेंगे। यहाँ पर जीएसटी में जीएसटी मास्टर, जीएसटी स्लैब में आप स्पेसिफिक जीएसटी स्लैब ऐड कर सकते हैं। जनरली स्लैब्स ऐड करने की रिक्वायरमेंट तब रहती है जब गवर्नमेंट ने कोई नया स्लैब पास किया हो। स्लैब्स ऐड करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करके यहाँ से जीएसटी स्लैब, टाइप, स्टेट, यूटी टैक्स, सेंट्रल टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स ऐड कर सकते हैं। एडिट बटन पर क्लिक करके आप स्पेसिफिक जीएसटी स्लैब एडिट कर सकते हैं। डिलीट बटन सिलेक्टेड जीएसटी स्लैब रिमूव करेगा। गुड्स और सर्विस के रिलेटेड जीएसटी कमोडिटी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम ऐड बटन पर क्लिक करके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। देन कमोडिटी टाइप में आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विस सिलेक्ट करें। देन HSN SSC कोड ऐड करें। देन क्लिक ऑन ओके टू ऐड द कमोडिटी डिटेल्स। अब जीएसटी एंट्री में आप जीएसटी पेमेंट एंट्रीज, जीएसटी यूटिलाइजेशन एंट्रीज और जीएसटी जनरल एंट्रीज यहाँ से ऐड कर सकते हैं। पहले हम जीएसटी एंट्री से बैंक पेमेंट में जाएंगे। यहाँ पर जितने भी जीएसटी रिलेटेड बैंक पेमेंट्स होंगे वो शो करेंगे। आप फुटर में ऐड बटन पर क्लिक करके न्यू बैंक पेमेंट भी ऐड कर सकते हैं। डेट एंटर करेंगे। जो पीरियड का पेमेंट किया है वो यहाँ से सिलेक्ट होगा। आप जो टैक्स पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अमाउंट ऐड करें। जैसे ही आप अमाउंट एंटर करेंगे यहाँ पर टोटल शो करेगा। नरेशन में आप कोई भी नोट्स है तो ऐड करके ओके प्रेस करें। सिमिलरली यहाँ से आप कैश पेमेंट की एंट्री भी कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन में आप टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी की एंट्रीज ऐड कर सकते हैं। जर्नल एंट्रीज में आईटीसी इंक्रीज, आईटीसी डिक्रीज, टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज, डिक्रीज एक्सेट्रा एंट्रीज आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जीएसटी एक्सपेंस में आप जीएसटी रिलेटेड एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं। क्लिक ऑन ऐड बटन, देन सिलेक्ट अकाउंट नेम, टाइप ऑफ एक्सपेंस, वाउचर डेट, बिल नंबर एंड बिल डेट। कमोडिटी में स्पेसिफिक कमोडिटी ऐड करें। देन असेसमेंट अमाउंट ऐड करें। देन आप यहाँ पर एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं। जीएसटी इनकम में आपने जो जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज सेल की है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड बटन पर क्लिक करके पार्टी अकाउंट नेम, टाइप, बिल डेट एंड नंबर ऐड करने के बाद इनकम अकाउंट ऐड करें। कमोडिटी में स्पेसिफिक कमोडिटी एंटर करेंगे। देन ऐड असेसमेंट अमाउंट, देन प्रेस ओके टू कंफर्म द एंट्री। जीएसटी रिपोर्ट में आप डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर समरी सेक्शन वाइज में जाकर पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली सिलेक्ट करें। देन रिपोर्ट 4 में स्पेसिफिक मंथ एंटर करके ओके प्रेस करें। आप ओके प्रेस करके जीएसटी और समरी रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस में आपको आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, कैश लेजर यूटिलाइजेशन, नेट पोजीशन आफ्टर यूटिलाइजेशन एंड क्लोजिंग दिए हुए हैं। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में जितने भी सेल रिलेटेड एंट्री हुई है वो सब एंट्रीज आएगी। सब ग्रुप्स में 4 टाइप की अमाउंट डिवाइड की गई है, विच आर टैक्सेबल अमाउंट, सेंट्रल टैक्स, स्टेट ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। परचेज रिलेटेड जो भी एंट्रीज होगी वो इनवर्ड सप्लाई में शो होगी। जो भी हमने जीएसटी पेमेंट या ओपनिंग होगी वो अंडर कैश लेजर में आप देख सकते हैं। अंडर यूटिलाइजेशन टोटल कितना जीएसटी यूटिलाइजेशन हुआ है वो फिगर शो होंगे। जब हवाला एंट्रीज ऐड होगी तब आप यूटिलाइजेशन फिगर्स देख सकते हैं। इन क्लोजिंग आप हवाला के बाद फाइनल अमाउंट बाकी रहेगी वो यहाँ पर शो होगी जिसमें आईटीसी, टैक्स पेएबल एंड कैश लेजर आएंगे। अपर लेफ्ट साइड में आप जीएसटी समरी बटन पर क्लिक करके डिफरेंट टाइप्स के समरी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं जिसमें जीएसटी समरी, जीएसटी परसेंटेज वाइज समरी, जीएसटी अकाउंट वाइज समरी, रजिस्ट्रेशन टाइप वाइज समरी, HSN वाइज समरी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। फुटर में दिए गए प्रिंट बटन से आप स्पेसिफिक रिपोर्ट की प्रिंट भी निकाल सकते हैं। डेट बटन से आप फ्रॉम एंड टू में डेट इंसर्ट करके उस टाइमलाइन का डेटा देख सकते हैं। फॉर्मेट बटन प्रेस करके भी आप डिफरेंट टाइप्स की जीएसटी समरीज देख सकते हैं। फुटर में राइट हैंड साइड टैक्स लायबिलिटी इंटीग्रिटी बटन दिया गया है जिसमें आपने जीएसटी रिलेटेड एंट्रीज में जो भी मिस्टेक्स की होगी वो यहाँ पर शो होगी। परचेज रिलेटेड कोई भी मिस्टेक्स की होगी तो वो हमें आईटीसी इंटीग्रिटी में दिखाएगा। हवाला एंट्रीज डिटेल में देखने के लिए आप जीएसटी पेमेंट असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ एक्स्ट्रा चार्जेस भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एज वेल एज आप हवाला एंट्रीज भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी डेटा फ्रीज बटन पर क्लिक करके आप स्पेसिफिक मंथ का जीएसटी डेटा फ्रीज कर सकते हैं। मतलब आपकी जितनी भी जीएसटी रिलेटेड एंट्रीज कोई भी ऐड, एडिट और डिलीट नहीं कर पाएगा।
सिमिलरली आप GST अनफ्रीज बटन प्रेस करके यूज़र को ऐड, एडिट एंड डिलीट फंक्शनलिटी अलाउ कर सकते हैं। हवाला बटन पर क्लिक करके हवाला एंट्री ऐड कर सकते हैं। RCM रिपोर्ट, आप दो तरीके से RCM रिपोर्ट्स देख सकते हैं। डेट वाइज समरी में आपको करंट डे का समरी रिपोर्ट शो होगा और अकाउंट वाइज समरी में नेम वाइज एक्सपेंसेस एंड टोटल यहाँ से आप देख सकते हैं। GST रजिस्टर, टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर में पूरे ईयर की टैक्स लायबिलिटी एंट्रीज आपको मिल जाएगी। टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर में आपको सीरियल नंबर, डेट, क्रेडिट एंड डेबिट, पार्टी नेम, GST नंबर एंड डिफरेंट टैक्स वाइज इंफॉर्मेशन शो होगी। ऊपर दिए गए GST टाइप ड्रॉप डाउन में से आप डिफरेंट टाइप्स के टैक्स वाइज रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर करंटली स्टेट ड्यूटी टैक्स वाइज रिपोर्ट है। सेंट्रल टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स वाइज रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको एक साथ सब रिपोर्ट्स देखने हैं देन आप ड्रॉप डाउन में से ऑल सिलेक्ट करके सब रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ऑल्सो यहाँ आप डेट वाइज एंट्रीज भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। GST पेमेंट हमने किया है और कितना क्लोजिंग है वो अमाउंट हम कैश लेजर से देख सकते हैं। कैश लेजर टाइप ड्रॉप डाउन में आप टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर एंड ऑल टाइप वाइज देख सकते हैं। GST टाइप में आप स्पेसिफिक GST टाइप वाइज टैक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ITC रजिस्टर में परचेस रिलेटेड एंट्रीज आएगी और उनकी टैक्स अमाउंट शो होगी। ITC रजिस्टर के अंदर जाकर हम इनवॉइस टाइप, पार्टी नेम, GST नंबर, SGST, CGST और IGST वाइज ITC बैलेंस में देख सकते हैं। कोई बिल में हमने ITC इफेक्ट नहीं चाहिए तो फुटर में नो ITC इफेक्ट बटन दिया हुआ है, उससे आप इफेक्ट रिमूव कर सकते हैं। GST रजिस्टर में GST इनवर्ड एंड GST आउटवर्ड रजिस्टर देख सकते हैं। GST आउटवर्ड रजिस्टर में लेफ्ट हैंड साइड बटन पर क्लिक करके डिफरेंट टाइप्स के आउटवर्ड रजिस्टर टाइप्स आप देख सकते हैं। आउटवर्ड रजिस्टर में हमें सेल करते टाइम जो भी GST कलेक्ट हुआ होगा उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो होंगे। GST इनवर्ड रजिस्टर में लेफ्ट हैंड साइड बटन पर क्लिक करके डिफरेंट टाइप्स के इनवर्ड रजिस्टर टाइप्स देख सकते हैं। इनवर्ड रजिस्टर में हमने परचेस करते टाइम जो भी GST पे किया होगा उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो होंगे। उसके साथ यहाँ से ईयर की परचेस एंट्रीज शो होगी और परचेस के टाइम कितना टैक्स पे किया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर GST एक्सपेंस रजिस्टर में जितने भी GST रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सब शो होंगे। GST एक्सपेंस में कुरियर बिल चार्ज, स्टेशनरी आइटम्स जैसे एक्सपेंसेस शो होंगे। GST रिलेटेड इनकम हमें मिली हो वो एंट्रीज यहाँ पर शो होगी, जैसे कि रेंट इनकम या कोई सेल्स सर्विस बिल GST इनकम रजिस्टर के अंडर शो होगी। GST पेमेंट असिस्ट, GST पेमेंट असिस्ट पर क्लिक करके रिपोर्ट पीरियड सिलेक्ट करेंगे, देन सिलेक्ट रिपोर्ट फॉर एंड प्रेस ओके। यहाँ पर अंडर टैक्स पेएबल दिया गया है जो डिनोट करता है कि कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है और कितना टैक्स पे करना है, वो टैक्स पेएबल में शो होगा। इंटीग्रेटेड सेंट्रल टैक्स आपको यूटिलाइज्ड अमाउंट शो करेगा। टैक्स टू बी पेड में हमने जो टोटल टैक्स पे करना है वो अमाउंट शो होगी। अंडर रिवर्स चार्ज हमें जो चार्जेस एडिशनली पे करने होंगे वो अमाउंट शो होगी। अदर में इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस एंट्रीज यहाँ से शो होगी। हवाला बटन पर क्लिक करके यूटिलाइजेशन एंट्रीज ऐड होगी। अब हम GST रिटर्न मेन्यू एक्सप्लोर करेंगे। GSTR 3B ऑप्शन बिजनेस का मंथली रिटर्न भरने के लिए आप यहाँ से GSTR 3B की फाइल जनरेट कर सकते हैं। आप GSTR 3B पर क्लिक करके रिपोर्ट पीरियड एंड रिपोर्ट फॉर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप GSTR 3B रिटर्न देख पाएंगे। फुटर में आपको प्रिंट बटन मिलता है जिस पर क्लिक करके आप GST रिटर्न की प्रिंट भी निकाल सकते हैं। डेट बटन पर क्लिक करके आप स्पेसिफिक डेट वाइज रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। सिमिलरली रिटर्न पीरियड में मंथ सिलेक्ट करके भी आप डिटेल्स देख सकते हैं। आप यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी इंटीग्रिटी और ITC इंटीग्रिटी पर क्लिक करके GST के रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्रीज वेरीफाई कर सकते हैं। एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप बॉक्स जनरेट होगा। क्लिक ऑन आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशंस, देन इन एक्सपोर्ट टाइप सिलेक्ट एक्सेल, then set the file name and set edit path name as per your requirement and click on export button. अब हम देखेंगे GSTR 1। GSTR 1 में सेल्स रिलेटेड एंट्रीज आएगी। यहाँ पर रिपोर्ट पीरियड एंड रिपोर्ट फॉर सिलेक्ट करें। GSTR 1 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आप देख सकते हैं। हम टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके फुटर में दिए हुए सब बटन्स की एक्सप्लेनेशन आप वहाँ से देख सकते हैं। एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करें, देन क्लिक ऑन आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन बटन। आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा।
यहाँ पर एक्सपोर्ट टाइप में जेसन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आप फाइल नेम एंड पाथ सेट करें जहाँ आपको GSTR1 फाइल स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए, उससे जेसन फाइल जनरेट होगी। देन आप उस फाइल को मैन्युअली पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। अब हम समझेंगे GSTR2 ऑप्शन। GSTR2 के अंदर सब परचेज रिलेटेड एंट्री शो होगी एंड सिलेक्ट रिपोर्ट फॉर, देन यहाँ पर GSTR2 का कंप्लीट रिपोर्ट शो होगा। सिलेक्ट बटन पर क्लिक करके आप स्पेसिफिक एंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हम स्टेटस में एक्सेप्ट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि GST एंट्री इंफॉर्मेशन हमने प्रॉपरली ऐड की हुई है। आप एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके एक्सेल, जेसन, CSV में फाइल जनरेट कर सकते हैं। GSTR9 एनुअली एक बार अपलोड करना होता है, जिसमें GST की जितनी भी एंट्रीज है सेल्स और परचेज रिलेटेड और GST पेमेंट रिलेटेड, वो सब एंट्रीज आ जाएगी। GSTR9 अपलोड करने के लिए आप एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करें, देन सिलेक्ट एक्सेल, फाइल नेम एंड पाथ। GST ऑडिट ऑप्शन में GSTR2A मैच ऑप्शन और ई-वे बिल का हमने वीडियो बनाया हुआ है, जो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं। वी होप कि आपको GST मेन्यू की इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।